वेलकम अगेन। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम पहला चैप्टर कर रहे हैं जो है द लिविंग वर्ल्ड। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टेमिक्स के बारे में। सो ये जो है आज सेकंड लेक्चर है, दैट इज लेक्चर 2। और चलिए अभी से शुरू करते हैं। देखिए, जब हम लोग नॉमेनक्लेचर की सबसे पहले बात करेंगे, अब नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर के बारे में। लेकिन नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि हमने क्या करना है। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कोई नाम असाइन करना, कोई स्पेसिफिक नाम असाइन करना किसी ऑर्गेनिज्म को। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द नेम टू एन ऑर्गेनिज्म राइट। अब देखिए, नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों है। एग्जैक्टली जब हम बात करते हैं तो नोमेनक्लेचर को हम ऐसे बोल सकते हैं कि नोमेनक्लेचर जो है वो दो टाइप का होता है। नोमेनक्लेचर जो है वो दो टाइप का है। एक जो है हमारे पास वो है कॉमन नेम, राइट, जिसको हम लोग वर्नाक्युलर नेम्स भी बोल देते हैं। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉमन नेम। अब कॉमन नेम जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पर जाने जाते हैं। अगर हमें ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करनी है तो हर जगह तो ये कॉमन नेम सेम नहीं होंगे। तो अब जरूरत है कि कुछ साइंटिफिक इंट्रोड्यूस किया जाए जो चेंज ना हो, जो हर जगह पर एक ही चीज एक ही नाम से जाना जाए। तो ऐसे नोमेनक्लेचर को हम लोग साइंटिफिक नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो ऐसे नोमेनक्लेचर को हम लोग जो है साइंटिफिक नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब देखिए, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के अंदर जो हमने आज डिस्कस करना है वो हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, और अदर इट्स बायनोमियल नोमेनक्लेचर, सॉरी, so let me erase it, it's binomial nomenclature। so आज जो है हम लोग यहां पर बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा सा जो है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को भी देखेंगे। ट्राइनोमियल सिस्टम जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हमने क्या बात करनी है, सबसे पहले हमने बात करनी है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो हम यहां पर ये समझते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है और इसे किस साइंटिस्ट ने जो है असाइन किया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सो अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, अगेन स्पेलिंग रॉन्ग, so my bad and sorry for that। so here binomial nomenclature। तो देखिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। सो इट इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम जहां हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं और वो जो नाम है उसमें दो टर्म्स होंगे। ठीक है, जो पहला टर्म होगा वो जीनस को इंडिकेट करता है और जो दूसरा टर्म होता है वो स्पीसीज को या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को इंडिकेट करता है। अब हो सकता है कि अभी आप मुझसे पूछें कि स्पेसिफिक एपिथेट या फिर जीनस क्या है, बट वो बताने से पहले आइए इस डेफिनेशन को कवर करते हैं। सो व्हाट इज इट? इट इज अ biological system of naming organism। so binomial nomenclature is a biological system of naming of organism, right, in which the name is composed of two terms. The name is consist of two term। अब इसमें जो ये दो टर्म है, इसमें से जो फर्स्ट टर्म है इट रिप्रेजेंट जीनस। तो ये जो है जीनस को रिप्रेजेंट करती है। अभी जीनस क्या है इसकी थोड़ी देर में बात करेंगे। और जो सेकंड टर्म है वो रिप्रेजेंट करती है स्पीसीज को। ये रिप्रेजेंट करती है स्पीसीज को, राइट। सो ये अगर हम डेफिनेशन के साथ जाएं तो ये है हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन। ठीक है, इन्हीं को जो हम लोग जो है साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं को जो है हम लोग साइंटिफिक नेम बोलते हैं। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो कंसेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। यहां से जो है क्वेश्चन फ्रेम होगा
सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस। सो जो ये सिस्टम था इसको जिन्होंने एक्सप्लेन किया था उन साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लीनियस। लेट मी राइट इट फॉर यू, इट इज कैरोलस लीनियस। सो LINN, इट्स AEUS। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जब इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया तो इनका जो एक्चुअल नाम था वो था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डोंट नीड टू कंफ्यूज, इनका जो एक्चुअल नाम था वो था कार्ल वॉन लीने, राइट। लेकिन जब इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया तब इन्होंने जो भी है अपना नाम कर लिया था कैरोलस लीनियस। सो आई एम श्योर ये आपको ये कंसेप्ट समझ आया यहाँ पर कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है। हम साइंटिफिक नेम असाइन कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को जिसमें क्या है, अल्टीमेटली दो टर्म है। पहला टर्म जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, सो इट्स इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। सो जो पहला टर्म है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा टर्म है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज को, राइट। एग्जाम्पल भी लेंगे लेकिन उससे पहले एक और बात कर लेते हैं। देखिए जी, जब हम अब इन नाम के बारे में बात करते हैं तो अब जो है जब ये नाम बनते हैं इनके कुछ रूल्स भी हैं, लेकिन इन्हें कौन असाइन करता है तो इस बारे में भी बात करते हैं। सो हम पूरे वर्ल्ड में जो है 2 इंटरनेशनल कोड्स हैं और इन इंटरनेशनल कोड्स के ऊपर जो है सभी बायोलॉजिस्ट ने अपनी जो है उन्होंने एग्री किया और तब जाकर जो है ये इंटरनेशनल कोड्स बने जो कि अलग अलग तरीके से जो है नाम को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है 2 टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, ICBN and the full form stand for, let me change the color, so the full form stand for International Code of Botanical Nomenclature, International Code of Botanical Nomenclature। जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर है ये डील करते हैं बेसिकली जितने भी प्लांट के नोमेनक्लेचर होते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस डील्स विद, इट डील्स विद nomenclature of plants, nomenclature of plants। इसके अलावा दूसरी जो कोड है इट स्टैंड फॉर ICZN and ICZN stand for International Code of Zoological Nomenclature, so it stand for International Code of Zoological Nomenclature। जिकल nomenclature, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है and it deals with the biological nomenclature of the animal। this code deals with the, so it deals with the biological name of animals। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, यहां से जो है क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए जब हम किसी भी नाम को देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक साइंटिफिक नेम जो है वो 2 टर्म्स का बना होता है, तो इस बात को मैं लिख देता हूं, ईच साइंटिफिक नेम हैज 2 टर्म्स, हैज 2 टर्म्स। हर साइंटिफिक नेम के पास 2 टर्म होती हैं। पहला जिसे हम लोग जीनस बोलते हैं या जेनरिक नेम भी बोल देते हैं, तो फर्स्ट इज जीनस या जिसे जो है हम लोग जेनरिक नेम भी बोलते हैं। हम एग्जांपल लेंगे, यहां पर हम जो है जेनरिक नेम भी लेते हैं। एंड सेकंड इज अ स्पीसीज, जो सेकंड लेटर है वो स्पीसीज को डेजिग्नेट करता है, या फिर जिसे हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट भी इसे कहा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के एग्जैक्टली नेम देखने से पहले, कुछ एग्जांपल देखने से पहले हमें कुछ यहाँ रूल समझने हैं। ठीक है, कि जो रूल्स हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। आप 1 मिनट का पॉज ले सकते हैं, जो चीज पढ़ाई गई है आप उसे एक बार देख सकते हैं एंड आप रिवाइज इसे करेंगे। अगर साथ साथ देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास पीपीटी अवेलेबल है, आप उसे भी
ओपन रख सकते हैं जब आप इस वीडियो को यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। सो दिस इज रूल्स फॉर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। रूल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला रूल ये है कि जितने भी लेटर्स लिए जाते हैं, ऑल द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट all the words for scientific names are of Latin origin। जो उनकी origin है वो लैटिन लैंग्वेज है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ऐसा क्यों है तो देखिए इसके रीजन को समझते हैं। जो लैटिन लैंग्वेज है ये एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज से मेरा क्या मतलब है? डेड लैंग्वेज से मेरा क्या मतलब है कि इसमें कोई चेंज नहीं होते। अब देखिए जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है या किसी भी हम भाषा की बात करें तो उसमें टाइम के साथ जो है कुछ वर्ड्स ऐड हो सकते हैं एंड सो, बट यहाँ ऐसा नहीं है। लैटिन लैंग्वेज में जो है जो एक बार स्पेलिंग लिख दी गई वो स्पेलिंग है, तो फिर कोई चांस नहीं है कि इसका ये चेंज होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके फाइन। सो ओके, अब देखिए अगर इन नेम को जो है टाइप किया जा रहा है, इफ द नेम्स आर टाइप्ड, देन इनको जो टाइप किया जाएगा वो इनको जो है इटैलिक्स के अंदर टाइप किया जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दे आर टाइप्ड इन इटैलिक्स, राइट? सो वेट, दे आर टाइप्ड इन इटैलिक्स, ये रूल है। लेकिन अगर हम इसे टाइप नहीं कर रहे हैं, अगर ये हैंड रिटन है, एंड इफ हैंड रिटन then the name is underlined, then the name is should be underlined, फिर जो है हमें उसे अंडरलाइन करना होगा, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो ये बात आपको पता ही है दैट द नेम हैज टू टर्म, द साइंटिफिक नेम हैज टू टर्म। जो फर्स्ट है वो आपको पता है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं बता चुका हूं। जो दूसरा है वो जो टर्म है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात जो है आप लोग को यहां पर ध्यान रखनी है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रूल्स की हम लोग जो है यहां पर बात करेंगे, और वो ये है कि जो फर्स्ट लेटर होगा जीनस का वो हमेशा कैपिटल होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द नेम ऑफ द जीनस ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर and the name of a species always start with a small letter. So that is again an important rule that the name of genus always start with capital letter and the name of species always start with स्मॉल लेटर। इसमें हम एक और रूल की बात करेंगे, लेकिन अब आगे रूल पे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये एग्जांपल जो है हमें समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं हम यहां पर। सो लेट मी राइट इट इन एग्जांपल फॉर यू। एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग यहां पर, पेंथेरा टाइगरस। सो इट इज पेंथेरा टाइगरस। अब देखिए पेंथेरा टाइग्रिस, पहले तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। आप इसको अंडरलाइन क्यों करेंगे? क्योंकि हमने हैंड रिटन लिखा है। कैसे लिखा है? हमने हाथों से लिखा है, इसलिए आप इसको अंडरलाइन करेंगे। अब आप इसको देखिए तो जो पेंथेरा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, इट इज रिप्रेजेंटिंग जीनस, एंड टाइग्रिस जो है वो स्पीशीज को बता रहा है। ठीक है ना, पेंथेरा इसका जीनस है। हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनस। टाइग्रिस जो है वो स्पीशीज को बता रहा है। अब आप पेंथेरा का फर्स्ट लेटर देखिए तो ये कैपिटल है, टाइग्रिस का जो है ये फर्स्ट लेटर जो है छोटा है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, ये लैटिन ओरिजिन के हैं, ये बात क्लियर है। अगर टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में होनी चाहिए, अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन होनी चाहिए। दो टर्म है, जीनस और स्पीशीज, ये हमने बात कर ली है। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ नेम्स में आपको क्या मिलेगा कि हो सकता है आपको यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम भी जो है लिखा हुआ मिल जाए, तो इट इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ। अब एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, राइट, होमोसेपाइंस ऑल्सो, तो बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर राइट एक्चुअली। तो पहले तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए हो सकता है एक्चुअली जो नाम है वो उसे लीनियस नहीं दिया था, तो यहां आपको ऐसे भी मिल सकता है, LINN शॉर्ट फॉर्म है इसकी, राइट, तो इट इज अ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। तो ये कहानी क्या है, ये बेसिकली जो है ये है कि साइंटिस्ट का नेम है, जो साइंटिस्ट डिस्कवर्ड करा उसका नेम भी यहां हो सकता है, तो नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये रूल बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं होता है, हम हमेशा ऐसा नहीं लिखते हैं, लेकिन हाँ जिसने डिस्कवर्ड किया उसका नाम भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि बाद में कभी होमोसेपियंस मॉडिफाई होता है और अब इसका नाम जो है मॉडिफाई करके किसी एक्स व्यक्ति ने दिया, तो अब हो जाएगा होमोसेपियंस लिन एक्स। अब एक्स यहां पर ये बताएगा कि ये जो नाम है इसको मॉडिफाई किया है, लेकिन पहले इसको डिस्कवर्ड लिनियस ने किया था, अब इसको मॉडिफाइड इस एक्स पर्सन ने किया है। तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा ट्राइन, ओके, सो इतना क्लियर हुआ है आप लोगों को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। अभी हम बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स को जो है ना यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सो यू नॉट नीड टू वरी, राइट। अभी आप सिर्फ रूल्स को समझें। तो देखिए ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को भी यहां पर समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, यहां बेसिकली जीनस, स्पीशीज और उसकी सब स्पीशीज होती है। बहुत ज्यादा एग्जांपल इसमें है भी नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा गोरिल्ला, गोरिल्ला एंड गोरिल्ला, राइट। ये जो है जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट स्पीशीज एंड दिस रिप्रेजेंट सब स्पीशीज। ऐसे ही जैसे हमारा नेम है होमोसेपियन सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, तो दिस रिप्रेजेंट जीनस, दिस रिप्रेजेंट स्पीशीज एंड दिस रिप्रेजेंट सब स्पीशीज, ठीक है। तो ये दो जो पहले दो वर्ड हैं हम इनको अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो दिस इज जस्ट अ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आई एम श्योर ये जो चीजें हैं आप लोग को यहाँ पर समझ आई हैं, ओके। आई होप ये चीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। तो गाइस अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे टेक्सोनॉमी एंड सिस्टेमिक्स की। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए जब हम लोग टेक्सोनॉमी की बात करेंगे तो टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी को सबसे पहले जो है मैं आपके लिए डिफाइन करता हूं, फिर हम बात करेंगे। सो टेक्सोनॉमी, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the identification, nomenclature and classification of organisms. So which deals with identification, classification and nomenclature, राइट। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, अगर आपने कोई ऑर्गेनिज्म जो है आप उसको डिस्कवर कर रहे हैं, आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिला, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन, राइट। पहले आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, यही तो आपने करना है। फिर आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि आप उसको देखेंगे कि आपको क्या किसमें उसे क्लासिफाई करना है, फिर आप उसको जो है एक नेम असाइन करेंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी, राइट। सिंपल सी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद एक और टर्म आता है, ये टर्म्स जो है टर्मिनोलॉजीज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज हमसे पूछी जा सकती हैं और फिर जो है एग्जाम में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक्स। अब ध्यान से समझिएगा क्या चीज कही जा रही है। सिस्टमैटिक्स, देखिए सिस्टमैटिक्स को जो टर्म दिया गया था, सिस्टमैटिक जो टर्म दिया था, सो जो टर्म दिया गया था दैट वाज गिवन बाय लिनेयस। तो लिनेयस ने अपनी बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचर एंड नेचरे। बेसिकली उस बुक में जो है इन्होंने ये टर्म यूज किया था, तो इट इज इंपॉर्टेंट, यहां से जो है क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। दैट हु कॉइन्ड द टर्म सिस्टेमिक्स, तो ध्यान रखना है लिनियस इन हिज बुक, लेट मी राइट विद दिस पेन, इन हिज
book and the name of the book was Systema Nature. यहां से भी जो है क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि व्हाट वाज द बुक नेम, राइट, बुक का नाम जो है आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है, कि जो सिस्टमैटिक्स है या सिस्टमैटिक्स जो है उसका मतलब क्या है। देखिए टेक्सोनॉमी को जब हम इवोल्यूशन के साथ जोड़ते हैं, मतलब हम टेक्सोनॉमी को का जो रिलेशन है वो इवोल्यूशन के साथ समझते हैं। सो बेसिकली टेक्सोनॉमी एंड evolutionary relationship is called as systematics. So it is important. Taxonomy. So it is taxonomy and evolutionary relationship. And evolutionary relationship. कहने का मतलब है, अब देखिए टेक्सोनॉमी में क्या आ जाएगा। टेक्सोनॉमी में तीन चीजें आ जाती हैं, आइडेंटिफिकेशन, right, that's the first thing, classification, right, and nomenclature. तो इन्हीं की स्टडी इवोल्यूशन के साथ, राइट, कि पहले क्या चीजें थी, मतलब इस तरीके से। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जब हम समझते हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हो जाता है आपका सिस्टमैटिक्स, ध्यान रखेंगे इस चीज को। एंड वन मोर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट फादर ऑफ taxonomy was also Linnaeus, Carolus Linnaeus. So let me write it here. Father of taxonomy was Carolus. He was Carolus Linnaeus, right? So this is important. Okay, so this the things you must aware of. एक लास्ट और टर्मिनोलॉजी है जो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर अगली क्लास से जो है हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ये सिर्फ टर्म्स हैं, आप लोगों को समझनी है। सो नाउ वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनदर टर्म व्हाट वी कॉल्ड एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। देखिए टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होंगी, पहले तो इसकी बात करते हैं। सो जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैटेगरीज, सो कैटेगरीज वर्ड का मतलब होता है लेवल। हम एक लेवल स्टडी करना चाहते हैं, हम कुछ लेवल देखना चाहते हैं, और इसी लेवल को हम लोग साइंटिफिकली एक वर्ड यूज करेंगे, दैट इज टेक्सॉन। तो देखिए टेक्सॉन क्या है, टेक्सॉन एक लेवल को बताया जाता है। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपसे एक बात करता हूं। देखिए टेक्सॉन का मतलब क्या है, लेवल का मतलब क्या है। आई एम श्योर आपने एक वर्ड सुना होगा, स्पीशीज। आपने ऐसा जरूर सुना होगा कि जिनकी एक जैसे स्पीशीज हैं वो एक जीनस में आते हैं। नहीं सुना तो अब सुन लीजिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो एक जैसे स्पीशीज जीनस में आती हैं, एक जैसे जीनस जो है वो फैमिली में आते हैं, फैमिलीज ऑर्डर में आते हैं, ऑर्डर क्लास में, क्लास फाइलम में, डिवीजन में, और फिर किंगडम में। तो जो मैंने ये वर्ड यूज करे, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सारे एक लेवल है, ये कैटेगरी है जिसको हम लोग टेक्सॉन बोलते हैं। तो इन्हीं टेक्सॉन्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं लेवल में, ठीक है ना, जो है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं, या हम इन्हें जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसी लेटर को कहा जाता है, इसी चीज को कहा जाता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। सो व्हाट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की? को टेक्सॉन्स को अरेंज करना, एक लेवल में अरेंज करना, तो दिस इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमिक हायरार्की। सो व्हाट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की? टेक्सोनोमिक हायरार्की इज द अरेंजमेंट ऑफ टेक्सॉन्स, सिंपल, arrangement of taxons, right, in a level, in a level। अभी चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, हम दोनों की बात करेंगे। तो देखिए हमें इस चीज को समझना है कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में फिर हम लोग जो है सेपरेटली बात करेंगे। सो वी हैव द स्मॉलेस्ट लेवल, जो हमारा जो सबसे छोटा लेवल है और जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आते हैं, उस टेक्सोन का नाम है स्पीसीज। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, दैट इज स्पीसीज। So the smallest level we have is, or the smallest taxon we have the species। एक जैसी स्पीसीज जो है वो एक जीनस में आएंगे, एक जैसे जीनस जो है वो एक फैमिली में आएंगे, एक जैसे जीनस जो है वो एक फैमिली में आएंगे, और एक जैसे फैमिली जो है वो एक जैसे ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। एक जैसे जो ऑर्डर है वो एक जैसी क्लास में आएंगे, एक कॉमन क्लास में रखा जाएगा इन्हें। एक क्लास जो है फिर वो फाइलम में आती है, अगर वो एनिमल है तो
तो एनिमल्स के लिए हम फाइलम यूज करते हैं और डिवीजन जो है हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम सेपरेट चैप्टर्स पढ़ेंगे तब इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिमिलर फाइलम या सिमिलर तरह के डिवीजन एक किंगडम में आते हैं। किस में आते हैं? किंगडम में आते हैं। तो जो किंगडम है वो एक लार्जेस्ट और सबसे डाइवर्स ग्रुप है। अगर मुझे किंगडम की बात करनी हो तो मैं किंगडम के बारे में कहूंगा इट इज द लार्जेस्ट एंड डाइवर्स ग्रुप। जो किंगडम है एक लार्जेस्ट और एक डाइवर्स ग्रुप है, और स्पीसीज एक स्मॉलेस्ट ग्रुप है। स्मॉलेस्ट ग्रुप, एंड ये ग्रुप किसका है? जिसमें बहुत ही क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स लाई करते हैं। एंड अ ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट ग्रुप, एंड यहां पर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो है हमें मिलेंगे। तो हम अब इन्हीं की बात करेंगे, दैट व्हाट इज अ स्पीशीज, व्हाट इज जीनस, व्हाट इज अ फैमिली, व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज फाइलम एंड किंगडम। अब इसकी जो है बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, बट उससे पहले लेट मी शो यू फ्यू ऑफ साइंटिफिक नेम जो आपको याद रखने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। ओके एवरीवन, सो यू कैन सी सम ऑफ द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन योर स्क्रीन। तो देखिए अब इसकी बात करते हैं। अब पहले जो है बात करते हैं अनियन की। तो देखिए अनियन का जो नेम है दैट इज साइंटिफिक नेम इज एलियम सेपा। सो द साइंटिफिक नेम इज एलियम सेपा। ऑरेंज की बात करें तो इट इज सिट्रस ओरेंटियम। सो इट इज सिट्रस ओरेंटियम, राइट। पाइनएप्पल की बात करें तो इट इज अनानास कोमोसस। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड पोटैटो की बात करें तो दैट इज सोलेनम ट्यूबेरोसम, राइट। अब हो सकता है एक बार आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगे, सो आप लोगों के लिए we have created very short videos for the scientific names, right, for the 30 seconds and 60 seconds, जिसमें हम काफी सारे जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट के यूज होने वाले जो है प्लांट से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड जो है साइंटिफिक नेम्स हैं वो आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट एवरीवन। सो दिस यू मस्ट नो, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस होती रहे। और आपको भी रेगुलर क्या करना है कि कुछ साइंटिफिक नेम जो है रेगुलर अपनी बोलचाल में इंक्लूड करने होंगे। अब जैसे देखिए पैंथेरा टाइग्रस जो है टाइगर का नाम है, एंड बोस इंडिकस जो है काउ का साइंटिफिक नेम है, इंडियन काउ का। सो लेट मी राइट इट दैट इट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ द इंडियन काउ, right, and it is the tiger, right everyone. So guys, that's the discussion for today's. We have discussed the nomenclature, that is binomial nomenclature. We have discussed the taxonomic categories, taxonomic and the systematics. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में बात करेंगे और पहले जो है हम लोग स्पीशीज को समझेंगे। सो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।